Good morning, students. Myself राकेश श्रीवास्तव फ्रॉम GBM कॉन्वेंट स्कूल बस्ती। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पिछले के लेसन सब पूरा करते आ रहे होंगे। अभी अनलॉक तो चल ही रहा है, अनलॉक 3 चल रहा है। खैर अभी तो 31 अगस्त से जाना ही जाना। तो नया लेसन मैं आपके सामने लेके आया हूँ और इस लेसन का नाम है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो इसमें मुझे आपको बताना है कि कोई जितने सब्सटेंसेस प्लांट के अंदर होते हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है, चाहे वाटर हो, मिनरल्स हो या फूड मटेरियल्स हो। तो इनमें कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीज़ें जाती हैं सब्सटेंसेस। तो ये बायो का लेसन है, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, बायो में ही लिखा जाएगा। तो पहले हम ये जान लें कि प्लांट होते कितने तरह के हैं। फ्लावरिंग प्लांट जो है कई कैटेगरी में उनकी साइज़ के आधार पर उनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और ये कैटेगरी जो है ये 3 कैटेगरी है। ये फर्स्ट कैटेगरी जो है इसको हर्ब बोलते हैं, दूसरा है श्रब और तीसरा है ट्री। हर्ब ऐसे पौधे होते हैं जिनकी साइज़ 6 सेंटीमीटर से भी कम हो सकती है, मतलब 6 सेंटीमीटर से भी कम। इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 6 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक जा सकता है, इससे बड़ा नहीं होता है। इनका स्टेम बहुत ही मुलायम होता है और इनमें जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है केवल स्टेम में ही होता है और बहुत दूर तक इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन वह प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल्स या अन्य लाभदायक चीज़ें पौधों में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं। तो हर्ब ऐसे पौधे होते हैं जिनका स्टेम कैसा होता है? वीक होता है और ग्रीन होता है, कमज़ोर होता है और साइज़ इनकी बहुत कम होती है। जैसे आपने देखा होगा वीट देखा होगा, पैडी देखा होगा, कैबेज देखा होगा, ग्रास देखा होगा, तुलसी, कोरिएंडर, ये आपके घर में अगर हो तो बाहर दिख जाएंगे आसानी से। तो इनका स्टेम बहुत ही मुलायम होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, स्टेम में ही होता है। दूसरा आता है श्रब, जिनकी साइज़ 1 मीटर से भी ऊपर होती है और बहुत इतने बड़े नहीं होंगे जितना कि बड़े ट्री हो जाएंगे। इनका स्टेम थोड़ा हार्ड होता है, वुडी होता है, लेकिन कमज़ोर होता है, कड़ा होने के बाद भी कमज़ोर होता है। और नीचे जहाँ पे इसकी ब्रांचेस ठीक ढेर सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड मटेरियल या वाटर मिनरल्स का, ये स्टेम में होता है। वीक स्टेम होने के कारण स्टेम में तो होता ही है, इसके अलावा ब्रांचेस में भी होता है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है हर्ब का? जैसे आपने देखा होगा लेमन है, आपका रोज़ है, आपका ये हिबिस्कस है। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, चाहे बोगनवेलिया देखिए, ये सब जो हैं श्रब्स हैं, जिसे झाड़ीदार या झाड़ कहते हैं। और तीसरा जो आता तीसरी कैटेगरी है वो ट्रीज़ की है। ट्रीज़ क्या होते हैं? ट्रीज़ जो होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनकी जो है स्टेम जो हो जाता है, बल जाता है ट्रंक में, क्योंकि लकड़ी जो है मोटी हो जाती है, उसमें छाल वगैरह आने लगते हैं, बार्क जिसे कहते हैं, बार्क। और इनकी ग्रोथ स्लो होती है और ट्रांसपोर्टेशन दिखाई दे रहा है इसमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का। ये ट्री का एग्जांपल दिया हुआ है और ये काफ़ी दूर तक फैले होते हैं और जहाँ जहाँ तक फैले होते हैं वहाँ तक इनमें वाटर मिनरल्स और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम होता है पौधों में एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। उसी सिस्टम के द्वारा फूड मटेरियल हुआ, वाटर हुआ या मिनरल्स हुआ, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे मोशन होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इस वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही सबका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वेस्कुलर सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। देखिए रूट के द्वारा वाटर मिनरल एब्जॉर्ब किया जा रहा है और डिफरेंट पार्ट में भेजा जा रहा है। और फूड का क्या होता है? फूड लीफ में बनता है और लीफ से बन करके ये लीफ में बनेगा फूड, और लीफ से ब्रांचेस में आएगा, ब्रांचेस से स्टेम में आएगा या स्टेम से रूट में आएगा और सारे पार्ट में उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं 2 तरह का इसमें जो है इस सिस्टम में 2 तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। पहला है जाइलम एक्सवाइलियम। इसका काम क्या होता है? वाटर
और न्यूट्रिएंट्स, वाटर और मिनरल्स का ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये अपवर्ड मूवमेंट करता है। यानी जाइलम टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं, ऐसी सेल्स होती हैं जो अपवर्ड मूवमेंट करती हैं वाटर और मिनरल्स का। यानी जाइलम के द्वारा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। यानी पानी और मिनरल कैसे जाएगा? जाइलम टिश्यू के द्वारा। और दूसरा टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो फूड मटेरियल को लीफ से डिफरेंट पार्ट में लेके जाते हैं। लीफ में फूड प्रिपेयर होता है और फ्लोएम का काम क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। पहले लीफ से जाएगा ब्रांचेस में, ब्रांचेस से उधर फ्रूट वगैरह भी चला जाता है, ब्रांचेस में जाएगा, ब्रांचेस से चला जाएगा स्टेम में, स्टेम से रूट में, और सब जहाँ पहुँच जाता है फूड। इस तरह से फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। और ये जाइलम फ्लोएम दोनों मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम। तो जाइलम फ्लोएम दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ टिश्यू बनाते हैं, और इस कॉम्पैक्ट मास ऑफ टिश्यू को बोलते हैं वस्कुलर बंडल। तो इस तरह से आपने देखा कि जाइलम टिश्यू के द्वारा वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ और फ्लोएम टिश्यू के द्वारा फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ये चीज़ें आपको इतनी चीज़ें बताई गई हैं। ये दिखाया हुआ यहाँ पर सेक्शन, एक स्टेम का सेक्शन काटा हुआ है। इसमें जाइलम टिश्यू जो देख रहे हो, ये जाइलम टिश्यू रेड कलर का देख रहे हैं, ये जाइलम टिश्यू है, और उसमें जो है, और जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं ये फ्लोएम टिश्यू है। तो इस तरह से जाइलम और फ्लोएम और स्टेम को काटा जाए तो ऐसे दिखाई देते हैं। एक ट्रांसेक्शन काटा जाए जो कि आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना होगा, तो आप स्टेम में देखोगे ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी जाइलम टिश्यू, और ये पूरा मिला के ये वस्कुलर बंडल है या वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। अभी आपका होमवर्क क्या है? आप कंटेंट्स लिख लीजिएगा और टाइप ऑफ प्लांट लिख लीजिएगा, हर्ब, श्रब, ट्री, और 4 लाइन सबके बारे में लिख लीजिएगा। इतना ही वर्क आज का है आपका। फिर अगले टर्न पे हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।